नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज आपके ही बहुत सारे कमेंट्स था कि सर एक बार कुछ इस कंपनी के ऊपर एक बार डिटेल्स डिस्कशन करिए। अभी क्या फिलहाल के लिए क्या अपडेट है, वो एक बार ज़रूर वीडियो के माध्यम से लेके आइए। तो चलो वीडियो में सारी जानकारी मैं आपके साथ रखूँगा जो-जो कंपनी के ऊपर आपने डिमांड किया है और उसके साथ-साथ कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपको बताऊँगा, जो मैंने आपको पहले शेयर किया था, किस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद कहाँ से कहाँ तक जाने का चांसेस है। तो वो किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊँगा क्योंकि आपको हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि मार्केट पेशेंस का खेल है। यहाँ पे पेशेंस जो लोग दिखाएगा, उसी को ही पैसा मिलेगा और जो लोगों का पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस ना होने के कारण उसका पैसा जिसके पास पेशेंस है, उसके पास चला जाएगा। तो यही होता है मार्केट का सिचुएशन। तो आज निफ्टी सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई के आ, आसपास है, लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो उस सिचुएशन वाइज में अगर देखूं तो कंपनीज में ग्रोथ होना भी जरूर देखने को मिलेगा। बेसिकली फाइनेंस कंपनी तो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगा क्योंकि बैंक भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है। तो उस हिसाब से फाइनेंस कंपनी भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं जरूर कहूंगा आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग पर्पस में बहुत सारे अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर बहुत डिमांड था वो है जियो फाइनेंस। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जियो फाइनेंस जिस तरीके से गिर रहा था, मैंने आपको ये बताया कि देखिए जब ओपन होने के बाद वो एक रेंज के बेसिस में नीचे आए थे और यहाँ पे एक लेवल को वो मतलब एक सपोर्ट बनाया। फिर से वो वही लेवल तक गया जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। वहां से फिर से नीचे आए और फिर से धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखिए ये एक पैटर्न है, एक रेंज पैटर्न है, मतलब एक रेंज के अंदर कंपनी काम करना चाहते हैं। तो जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि सर अभी नीचे आया है कि और भी गिर सकता है। देखिए मार्केट में कुछ भी बोलना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, एक प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मैं जब भी नीचे लेवल में इस जगह पे टच किया, मैंने खुद एंट्री लिया। अभी मेरे पोर्टफोलियो में एज ए ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स है। तो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा क्योंकि यही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन होता क्या है, चलो मैं एक बार आपको बता दूं। ध्यान से देखना। पहले मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। उसके बाद देखिए नीचे आए और इसी लेवल को टच करके बूम ऊपर गया। फिर से देखिए धीरे धीरे करके नीचे आए, इसको टच किया, फिर से देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो जब भी फाइनली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था इस कैंडल के माध्यम से, तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि एक हायर पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ के इस लेवल तक टारगेट दे सकते हैं। अगर इस एंटी लेवल से टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 27% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। और वो भी कब कितना, 261 का यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो 261 का टारगेट बनेगा वो तो ठीक है। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन क्या होता है, देखिए कोई भी लेवल से, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल से अगर बिग क्रैश हुआ तो उस लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो फिर से देखिए वही लेवल को में जा गया और उसके बाद बिग क्रैश हुआ। तो इसको कहेंगे क्या, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो आप कहेंगे सर क्या इस बार भी ऊपर जा रहा है, क्या इसको टच करके फिर से रिवर्सल करेंगे? देखिए आपको देखना है कि ये जो रिवर्स ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट किस तरीके से होता है। अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर क्लोजिंग दे, ऊपर जाने की कोशिश करे, तो सोचना ब्रेकआउट तो हो गया, मगर एक बार रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद अगर ऊपर में कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे तो एक बात तैयार हो जाएगा कि वहां से एक लंबा जर्नी ऊपर साइड में दिखेगा। तो अभी वो तो अलग बात है, वो तो जब जाएगा वो तो तब की बात है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है वो इजीली टारगेट अचीव कर सकता है और टारगेट अचीव होने में अभी करंट प्राइस से आप देखूं तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास है। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद ये डेटा चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं इस कंपनी पर बुलिश क्यों हूँ, सबसे पहले वो भी समझना पड़ेगा। देखिए उसके पीछे रीजन एक ही है कि कंपनी के पी रेशियो तो मैं देखने के लिए नहीं बोला हूँ क्योंकि जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक पी रेशियो देखना बेकार होगा। कंपनी का इनकम बहुत शानदार हो रहा है, डेप्थ जीरो है। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा दूं तो सेल्स में कुछ कमियां नहीं है। सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं अभी भी। अभी देखिए कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कंपनी जिस बिजनेस के लिए इस कंपनी को जियो फाइनेंस को अलग मार्केट में लिस्टिंग किया है, वो बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब स्टार्ट होगा तो इस कंपनी का और भी ग्रोथ किस लेवल में होगा आप सोचिए। बिजनेस स्टार्ट ना होने से पहले ही कंपनी के जो पैसा है उस पैसे से कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है।
तो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा तो कितना प्रॉफ़िट जनरेट वो कर पाएँगे। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफ़िट है, वो 330 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 668 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफ़िट मार्जिन ग्रोथ हो रहा है। तो इसी कारण के वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न पॉज़िटिवली लिया। सिर्फ़ यही कारण नहीं, कंपनी के रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिज़र्व 1 लाख करोड़ के ऊपर है। और कंपनी की लायबिलिटी जो है, आपको पिछले बार 66 करोड़ था, इस बार वो 3900 करोड़ बना। अभी इतना लायबिलिटी कहाँ पे है? चलो मैं एक बार आपको दिखा दूँ। देखिए आदर्श लायबिलिटी आइटम के ऊपर है। अगर ट्रेड्स पेबल के ऊपर होता, तो मैं कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी ज़रूर सोचता। तो बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग्स है, उस होल्डिंग को एज़ ए शेयर होल्डर्स के बारे में बात करूँ, जैसे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया। और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा सेलिंग सेलिंग भी किया। तो प्रेशराइज़ थोड़ा-सा है। और सितंबर अक्टूबर में प्रेशर था, क्योंकि जब नीचे साइड में यहाँ पे टच किया था सितंबर अक्टूबर में, तो इस लेवल में जब टच किया था तो यहाँ पे ज़्यादा सेल ऑफ किया गया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके बाय हो रहा है। अभी नवंबर मंथ में आपको जो डेटा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह इसी लेवल से कंपनी कंटिन्यूअसली बाइंग होता जा रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। देखिए जुबिलेंट फूडवर्क का जो मेन बिज़नेस है, वो है फूड सर्विसेज़ का। तो फूड सर्विसेज़ मतलब कौन-सा प्रोडक्ट को वो फूड सर्विसेज़ के हिसाब से देते हैं, उसका नाम है डोमिनोज़। तो डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है, कंपनी जुबिलेंट फूड का ही प्रोडक्ट है। साथ ही साथ हॉन्ग्स किचन इसी का ही प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो डोनाल्ड डॉट्स, तो वो भी इसी का ही प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा और उसके साथ-साथ हॉन्ग्स किचन, तो ये भी इसका ब्रांड है। तो चाइनीज़ कुछ सेगमेंट्स भी इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रोडक्ट को लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि लोगों का फास्ट फूड खाने का जो आदत है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और लोग घर बैठे ही सारी चीज़ों को ऑर्डर भी दे सकते हैं। और पार्टी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो हर जगह पे इस तरीके से प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया जाता है, जहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम इस प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिलता है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है। अभी इतना ज़्यादा डेप्थ लेने के पीछे कारण कौन-सा है? देखिए कंपनी मैनेजमेंट ने एक बात कही है, कि कंपनी बहुत सारे आउटलेट ओपन करने वाला है। तो बहुत सारे इसका आउटलेट ओपन होगा, तो जिसके लिए पैसे का तो ज़रूरत होगा, क्योंकि एक्चुअली कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 300 करोड़, साढ़े 300 करोड़ के आसपास। तो इस पैसे से तो कंपनी बिज़नेस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ, कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, वो 35 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के जो टोटल वो मतलब अदर्स लायबिलिटीज़ है, अगर देखेंगे तो ट्रेड्स पेबल में कितना 641 के आसपास ट्रेड्स पेबल है। तो पैसा तो देना पड़ेगा ना कंपनी को, तो जो पैसा उसको देना पड़ेगा, जिसका प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? तो उसी पैसे को कवर करने के लिए कंपनी ने क्या किया? कर्जा उठाया। तो कोई बात नहीं, कर्जा उठाने के बाद भी कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट जर्नी पॉजिटिव में है, ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हर चीज़ पॉजिटिव में देखने को मिला। और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है, आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक हाई लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इतना हाई लेवल डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, बहुत दिनों तक इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है, अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो एक अलग लेवल का कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना। देखिए पेशेंस का कितना गेम होता है, कितना पेशेंस का गेम है सब कुछ, आपको हर चार्ट में दिखेगा। जो लोग देखिए यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया और उसके बाद देखिए नीचे आया था। जब नीचे आया तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया कि सर इस कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है, तो एक अपडेट ज़रूर दीजिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए क्या सिचुएशन है? देखिए मैं आपको बार-बार एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, अगर अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा करके निवेश करके रखे हैं, भरोसा मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए भरोसा किया। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्राइस देखकर भरोसा किया। तो हमेशा परफॉर्मेंस देखकर ही भरोसा करना चाहिए। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल वो धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव करेगा। अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो 20% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से मैं ज़रूर देखता हूँ इस कंपनी को, क्योंकि एज़ ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी हालत नहीं छोड़ा। हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बना रहना चाहते हैं। चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रोमोटर हो। हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं चाहिए। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर, आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो से कुछ सीखिए। मेरे वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं आज तक किसी भी रिकमेंडेशन नहीं किया। किसी भी कंपनी इसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है, वो सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस पॉइंट्स को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो एमसीएक्स के बारे में चर्चा करूं तो एमसीएक्स एक ऐसी कंपनी है जिसका हाई ग्रोथेबल चांसेस है फ्यूचर में आगे बढ़ने का। इसका मतलब क्या है कि एमसीएक्स एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर हर व्यक्ति, हर लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस करते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो एक एमसीएक्स मतलब कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, जो गोल्ड, सिल्वर, निकेल, कॉपर, उसके साथ साथ क्रूड ऑयल, इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को के ऊपर ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं वो डायरेक्टली एमसीएक्स को फायदा मिलता है। तो एमसीएक्स की एक खासियत पॉइंट है क्योंकि 9:15 से मार्केट ओपन हो जाता है और रात 11:30 बजे तक इस मार्केट चलते रहते हैं। तो जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पीरियड ज़्यादा होने के कारण जो लोग सुबह में ऑफिसेज जाते हैं, साथ ही साथ वॉक में जाते हैं, काम पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस लोगों को सुबह टाइम नहीं होता। तो शाम को जब घर आते हैं उसके बाद अगर वो उसको लगे कि हाँ मैं ट्रेडिंग करूँ, पैसा कमाऊँ, तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप इस चीज़ों को समझिए, सीखिए, जानिए, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। तो हमेशा मैं आपको बोलते आया हूँ कि मार्केट में आपको सीखना चाहिए, सीख कर काम करना चाहिए। तो एम6 के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, कहने तो कंपनी ज़ीरो डेप्थ है, ये बात तो सही है। कंपनी के पास प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि प्रोमोटर खुद ही माल बेचकर भाग गया, तो कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूँ कि कुछ एक्सचेंज होते हैं, कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ फाइनेंस कंपनी होते हैं जिसके ऊपर इंस्टीट्यूशन आपको सॉरी मतलब प्रोमोटर आपको नहीं दिखेगा। तो जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन ज़्यादा दिखेगा, जैसे इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन देखिए, एफएस और डीएस के पास कितना होल्डिंग है? करीबन 25% के आसपास और डीएस के पास करीबन 56% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। उस बेसिस में कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन पॉजिटिवली आपको सोचना चाहिए। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगता है वो है कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का देखिए कर्जा एकदम जीरो है, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और उस बेसिस में कंपनी का जो आ, मतलब फिक्स्ड एसेट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, फिर भी खुद के बिजनेस के ऊपर CWIP में कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में करीबन 60 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है, जो पिछले बार 169 करोड़ मतलब एक 70 करोड़ के आसपास 170 करोड़ के आसपास टोटल पैसा बिजनेस के ऊपर लगाया गया था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। तो हाई ग्रोथेबल वॉल्यूम क्या है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे जो डिलीवरी क्या है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मगर ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर किया था। देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, तो बड़ा सा एक कप बना, छोटा सा एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ। तो एक मंथ के अंदर अंदर कंपनी 45% के आसपास रिटर्न दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर पैसा नहीं बनता है, तो वो लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप मेरे साथ 6 मंथ तक अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उसको तो एक बात तो क्लियर हो चुके हैं कि ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग अच्छा खासा बनता है स्विंग ट्रेडिंग में, अगर सही तरीके से कंपनी को जांच करके काम किया जाए तो। ऐसे नहीं कि किसी भी कंपनी को देख लिया और बाई कर लिया, कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है तो बाई कर लिया तो वो टारगेट देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल देखना है, उसके बाद अगर टेक्निकली बन कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा है तो उसके ऊपर ट्रेड लेना जरूरी होता है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुदिति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सुदिति इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी के ऊपर एक स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पे 10 का फेस वैल्यू अभी 5 होने वाले हैं।
इसका मतलब हर एक शेयर के बदले और एक शेयर आपको बोनस के स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।